चलो बच्चों, आज जो है हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बारी बारी से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है क्या, किसी एपी कहे या समांतर श्रेणी कहे का पांचवा पद जो है 11, कितना है? पांचवा पद 11 और नौवां पद 7। तो सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या कर रहा है? डी। क्या कर रहा है? डी निकालना है। तो हमें डी निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम इक्वेशन में सबसे पहले ये बात जानना है कि ये किसका मान दिया और ये किसका मान दिया। पहले मेन ये बात जानना है कि अगर वहां लग जाए तो मेरा ये n का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? n के n। और जितना पद आएगा वो मेरा हो जाएगा tn। क्या हो जाएगा? tn। तो दूसरी क्वेश्चन में भी वही है। ये किसका हो गया? n और ये tn। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिखना है। n बराबर 5, tn कितना है? 11। tn कितना है? 11। तो हमें क्या चाहिए? tn बराबर सूत्र चाहिए। क्या चाहिए? tn बराबर सूत्र। तो tn बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हुआ मेरा? tn बराबर का मान कितना है? 11 इक्वल टू ए का मान नहीं है, प्लस n का मान कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी का भी मान आपका नहीं दिया गया है। अब क्या करिएगा? 11 बराबर a प्लस, इसको घटाइए पहले, कितना बचेगा? 4 और 4 में से d गुना कर दीजिए, 4d। आपका ये क्या बन जाएगा? ये समीकरण बनेगा। क्या बन जाएगा? ये समीकरण बनेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है कि नौवां पद कितना है? 7। अब फिर कह रहा है कि n बराबर मेरा कितना है? 9 और tn बराबर कितना है? 7। तो यही सूत्र फिर लगाएंगे। tn बराबर, तो बारी बारी से लिखना अच्छा नहीं है। तो tn बराबर क्या है? 7 बराबर a प्लस n का मान क्या है? 9 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है आपका? डी का मान नहीं, तो क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू ए प्लस, घटाइए, कितना हो जाएगा? 8 इंटू डी, 8d। आपका ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हल करेंगे। तो लिखना है यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। क्या है फर्स्ट समीकरण? क्या है? 11 इक्वल टू a प्लस 4d। दूसरा समीकरण क्या है? 7 इक्वल टू a प्लस 8d। आपका ये दोनों समीकरण क्या करेंगे? हमें d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए इसको दोनों को हल करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को निकलेगा, लेकिन इसमें से देखना यह है d निकालना है तो a को क्या करना है? कटाना होगा। तो 1 बराबर है, क्या करेंगे? लिख देंगे सिर्फ क्या? समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 घटाएंगे क्या करेंगे? घटा का चिन्ह देंगे। घटाने के बाद 1 क्या हो जाएगा? मेरा कट जाएगा। तो 11 में से 7 घटेगा, कितना बच जाएगा आपका? 4 इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, इसमें इसको घटाइए, माइनस 4d। 4 कितना कट जाएगा? एक बार में इधर से आएगा माइनस, खाली सिर्फ इक्वल टू d। आपको d का ही मान निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो d का मान हो गया। हो सकता है क्वेश्चन कहे क्या कि आपका प्रथम पद ज्ञात करें,
तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ए का मान निकालेंगे। हो सकता है कहेगा 16वां पद, 10वां पद, या फिर कह सकता है कि सिर्फ समांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो ऐसा मतलब बोला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, तुम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन क्या है, चलो दो बच्चा जो है कि क्वेश्चन एक लिखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका किसी एपी का रहेगा, किसी एपी का आप क्या है वहां का जगह क्या लिख सकते हैं। चलिए बुक से ही ले रहे हैं, 8n कितना है, 8 वहां पर कितना है -23, ठीक। तो और दूसरा पद क्या है, 12, और दूसरा पद 12वां पद क्या है, -39 हो तो प्रथम पद, ठीक, सर्वांतर एपी, या फिर कहे और 16वां पद, और 16वां पद भी निकालना है आपको। क्या है, 16वां पद निकालना। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए प्रथम पद ए भी निकालना है, सर्वांतर डी भी निकालना है, एपी समांतर श्रेणी का भी निकालना है, और वही क्वेश्चन में फिर 16वां पद निकालना है। आपका जो है इसको कमेंट करके हल करके आंसर लिखें। अगली क्वेश्चन को लेकर के आए।